दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन क्या कहता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आगे है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? दोस्तों पाटलिपुत्र नामक नगर का स्थापना उदयी ने किया। किसने? उदयी ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? दोस्तों हर्यक वंश। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबियों क्या कहते हैं? दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। क्या है दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग घटना क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान क्या कहते हैं? दोस्तों अश्वशाला के प्रधान क्या कहते थे? अमीर ए आखुर कहते थे। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चालू किया? दोस्तों पाहुल को शुरू किसने किया? ये गुरु गोविंद सिंह। किसने किया दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। पाहुल पर था गुरु गोविंद सिंह। आगे देखिए विशिष्ट द्वैतता के प्रवर्तक क्या है दोस्तों? विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये 1527। खानवा का युद्ध 1527। आगे चोल वंश का संस्थापक कौन? दोस्तों विजयालय। चोल वंश संस्थापक विजयालय। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? दोस्तों शाहजहां। याद रखिएगा कौन है दोस्तों? शाहजहां। आगरा के लाल किले मोती मस्जिद निर्माण शाहजहां। आगे पुष्मित शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त? दोस्तों महाभाष्य। क्या दोस्तों? महाभाष्य। पुष्मित शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? तो महाभाष्य। आगे दिया गया है ए तेरे ब्राह्मण किस वेद संबंधित? दोस्तों ऋग्वेद। ए तेरे ब्राह्मण का संबंध किस वेद से? ऋग्वेद। आगे है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? दोस्तों कमल और रोटी। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ दोस्तों उसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। आगे 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों श्रीमती कमला गांगुली। दोस्तों ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली। आगे 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों 1917 में कौन थे? एनी बेसेंट। 1917 में एनी बेसेंट। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था। आगे देखिए सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो 1925 कानपुर अधिवेशन। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? दोस्तों 1925 कानपुर अधिवेशन। आगे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? दोस्तों एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। आगे है आजादी की आवाज नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? दोस्तों उषा मेहता। दोस्तों रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं का प्रसारण का कार्य किसने किया था? दोस्तों उषा मेहता। दोस्तों आजादी के समय का बात है, यानी आजादी की आवाज के नाम से चालू किया था उषा मेहता। आगे देखिए आगे है कांग्रेस के संस्थापक एओ हुइम कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दोस्तों ये कभी नहीं बने, ये संस्थापक थे। ये कौन थे दोस्तों? संस्थापक WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष और मुस्लिम अध्यक्ष फखरुद्दीन तथैयब। 20 नंबर क्वेश्चन का था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता 13 अप्रैल 1919 को। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। दोस्तों 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दोस्तों ये कब बने? पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1919 में बने। और दोस्तों 28 दिसंबर 1919 से 4 सितंबर 1920 तक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों आगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 है। यही जन्मदिन भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र भी निकाला था। वह महान व्यक्ति कौन थे? दोस्तों वह महान व्यक्ति कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। दोस्तों 6 मई 1861 को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। यही जन्मदिन भारत के एक महान व्यक्ति का भी जन्म है
जिन्होंने इंडिपेंडेंस, याद रखिए, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र निकाला, उन कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। आगे देखते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। आगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और दोस्ती जिबूती। आगे देखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी दोस्तों, कांगो। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सा है दोस्तों? कांगो, कांगो अफ्रीका। आगे देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय कहाँ दोस्तों? जेनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय जेनेवा। सैंडविच द्वीप का पुराना नाम क्या है दोस्तों? सैंडविच द्वीप का पुराना हवाई द्वीप। सैंडविच द्वीप का पुराना नाम हवाई द्वीप। आगे देखिए, डोबर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। डोबर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर। इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर। दामोदर नदी सहायक नदी है दोस्तों, हुबली, हुबली। दामोदर हुबली की सहायक नदी है। माजुली द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी असम पर है। माजुली द्वीप कहाँ है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी असम, ब्रह्मपुत्र नदी असम। आगे देखिए, मालद्वीप, क्या दोस्तों? मालद्वीप स्थित है हिंद महासागर, हिंद महासागर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है दोस्तों, बृहत निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, कहाँ है? तो बृहत निकोबार, बृहत निकोबार। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील, चिल्का झील, उड़ीसा। भारत का प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ है दोस्तों? चिल्का झील, उड़ीसा। आगे है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय एक महत्वपूर्ण निर्णय, क्या दोस्तों? निर्णय में मुस्लिम पिताओं भी क्या दोस्तों? आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है दोस्तों? क्या प्रावधान है? देखिए, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के नाबालिग होने तक जो है दोस्तों, पिता पर उनके कर्ज का जिम्मेवार, यानी जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, नाबालिग नहीं हो जाता, तब तक उसका पिता क्या है? उसका खर्च उठाते रहेगा, यही कहने का मतलब है। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष किए? तो ये दोस्तों, ये हो जाएगा, पहले थे 1885 में प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, फिर कब बने? तो 1892 इलाहाबाद। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का प्रावधान है दोस्तों? अस्पृश्यता का प्रावधान है, तो देखिए ये हो जाएगा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। आगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्ति होते हैं दोस्तों? 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी भी विधेयक, धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय किसके पास होता है? कि लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक किसका निर्णय कौन लेता है दोस्तों अंतिम? ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा, संविधान का आत्मा कहा। आगे है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है दोस्तों? ये हो जाएगा, शाही मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देना पड़ता है। क्या दोस्तों? शाही मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों का अधिघोषणा कौन जारी करता है दोस्तों? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। क्या दोस्तों? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों का अधिघोषणा कौन करता है? तो ये निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। आगे है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है दोस्तों? लोकसभा भंग करेगा अनुच्छेद 85, लोकसभा भंग करेगा राष्ट्रपति, यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा क्या दोस्तों? प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए दोस्तों। 26वां संविधान 1971, 26वां संविधान 1971। आगे है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि का वेतन दोस्तों? द्वितीय अनुसूची, यानी किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि का वेतन दिया जाएगा दोस्तों? ये द्वितीय अनुसूची। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व से नोटिस देना होता है? 14 दिन, 14 दिन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? 54। राष्ट्रपति निर्वाचन 54। विधान परिषद की कुल सदस्य की संख्या कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा में चुनकर आता है? 1/3। संविधान के अनुच्छेद 75 किसके बारे में चर्चा है दोस्तों? मंत्रिपरिषद। आगे दिया गया, किसी सदस्य
द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विशेष पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता दोस्तों? काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव। आगे है संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय दोस्तों? 97। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय कितनी सूची है दोस्तों? यह हो जाएगा 97। आगे है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है दोस्तों? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष यानी भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सेन अयंगर। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक क्या दोस्तों परिभाषित किया गया? धन विधेयक 110। आगे देखिए कहता है बेकन 98 क्या था? बेकन 98 क्या था दोस्तों? तो ये हो जाएगा ये बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। आगे देखिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छोटी छोटी बचतों का प्रसारण। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है दोस्तों? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। शून्य आधारित बजट से तात्पर्य है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ देखिए पुराना क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। विश्व बैंक की स्थापना दिसंबर 1945। विश्व बैंक का स्थापना दिसंबर 1945। भारत में पर्यटन व होटल उद्योग को कौन बढ़ाता है दोस्तों? ITDS। पर्यटन और होटल उद्योग को कौन बढ़ाता है दोस्तों? ITDS। भारतीय वेतन नीति आधारित है तो जीवन निर्वाह लागत। बोल्ट किससे संबंधित दोस्तों? है देखिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। काम के बदले अनाज 5वीं पंचवर्षीय योजना। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म। कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म का आयु पता करते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है दोस्तों? शराब पीने से यकृत प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का नाम कौन सा अंग है दोस्तों? रक्त बैंक कहते हैं। शरीर में रक्त बैंक तिल्ली कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए आगे है दोस्तों हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती? क्वांटोसोम। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहते हैं? क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? यानी सफेद रक्त का क्या कार्य है दोस्तों? शरीर की बीमारियों से बचाना। सफेद कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? रक्त की सफेद कोशिकाओं का क्या कार्य है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2। मछली के 2। दोस्तों मनुष्य का 4। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने को कौन सा अंग करता है दोस्तों? वृक्क। रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करता है दोस्तों ये वृक्क यानी किडनी। आगे है 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है दोस्तों? न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने गौरव प्राप्त? दोस्तों सचिन तेंदुलकर। दोस्तों ये पुराना डाटा है। आगे देखिए गीत शेट्टी का संबंध बिलियर्ड्स। दोस्तों पायोली एक्सप्रेस के नाम जाना जाता है ये पीटी उषा। झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से। आगे देखिए सीजर क्या दोस्तों? सीजर्स कप का संबंध फुटबॉल। आगे देखिए लॉन टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी क्या दोस्तों? इवोनविक किस देश का? सर्बिया। लॉन टेनिस संबंधित कौन है दोस्तों? इवोनविक है, उसमें सर्बिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। आगे देखते हैं
दिया गया है डबल फॉल्ट शब्द खेल संबंधित है, किस खेल? टेनिस। डबल फॉल्ट टेनिस। देखिए सांसर किस खेल का दूसरा नाम है दोस्तों? फुटबॉल। सांसर फुटबॉल का दूसरा नाम है। दिलीप टर्की का संबंध क्या है दोस्तों? हॉकी। दिलीप टर्की हॉकी। आगे है भारत में कृषि संगणना का अंतराल अवधि क्या होता है दोस्तों? 5वीं अवधि, 5 वर्षीय अवधि, यानी 5 वर्ष का होता है। आगे भारत में प्रथम कृषि आधारित संगणना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1970-71। कृषि आधारित संगणना हुआ था 1970-71। देश में 8वीं कृषि संगणना किस वर्ष हुई? तो ये 2005। 8वीं कृषि संगणना 2005-6। दोस्तों इसको स्किप करते हैं, पुराना क्वेश्चन है, इसको भी देखिए स्किप करते हैं। ये देखिए रिकॉर्ड दिया गया है पुराना, इसको भी स्किप। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बनता है केंद्रीय कृषि अभियंत्रण संस्थान, केंद्रीय कृषि अभियंत्रण संस्थान ICAR, भारत सरकार का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? ये भोपाल। ICAR, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश भोपाल। आगे देखिए लक्ष्मी 52 प्रजाति है दोस्तों आंवला के। लक्ष्मण क्या दोस्तों? सॉरी लक्ष्मी 52 प्रजाति है आंवला के। आगे देखिए आलू में मोजेक रोग का कारक है दोस्तों? वायरस। वायरस कौन वायरस है? सोलेनम वायरस। आगे देखिए दिया गया है दोस्तों, ये देखिए दिया गया है केंद्रीय कैबिनेट ने सुखोई सौदे के लिए 15,000 करोड़ मंजूर किए हैं। सुखोई क्या है? सुखोई फाइटर प्लेन। सुखोई क्या है? फाइटर प्लेन है। पुस्तक है दी हेरिटेंस ऑफ लॉ, पुस्तक लेखक किरण देसाई। दी हेरिटेंस ऑफ लॉस, पुस्तक लेखक किरण देसाई। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद। आगे है प्रचलित विश्वास पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है का खंडन सर्वप्रथम यूरोप के किस वैज्ञानिक ने? कोपरनिकस। क्या दोस्तों? पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा? कोपरनिकस। आगे देखिए पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी ने की? तो दोस्तों ML सिंघवी कमेटी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके नाम पर $1 का डाक टिकट जारी किया? दोस्तों 140वीं जयंती अक्टूबर 2 अक्टूबर 2009 को 2 अक्टूबर 2009 को। क्या है? कम आउट एंड प्ले, ये देखिए नारा था दोस्तों 2010 का राष्ट्रमंडल के। दोस्तों यहाँ देखिए इनको देखिए पुरस्कार मिला दोस्तों, कौन सा पुरस्कार? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु। ये एंजेला मार्केल को मिला 2013 में। और दोस्तों ये क्या थे? जर्मनी के चांसलर। एंजेला मार्केल कौन थे? जर्मनी के चांसलर। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा। ये देखिए यूनियन किस देश कंपनी है? दोस्तों नॉर्वे। यूनियन किस देश कंपनी है? नॉर्वे। शाहनामा किसकी कृति? फिरदौसी। शाहनामा किसने लिखा? फिरदौसी। इरडा किस क्षेत्र का संबंध है दोस्तों? बीमा क्षेत्र। इरडा बीमा क्षेत्र। वे ऑफ लाइफ क्या है दोस्तों? वे ऑफ लाइफ किस ऑटोमोबाइल कंपनी विज्ञापन है? तो दोस्तों मारुति सुजुकी। वे ऑफ लाइफ मारुति सुजुकी। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा? तो दोस्तों कस्तूरी एंड सेंस लिमिटेड। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965। ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना 1965। आगे है मुक्ति बोध की आत्मकथा जो वास्तव में आत्मकथा नहीं है, लेखक नेमी चंद्र जैन। आगे देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार इस आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? दोस्तों केवल भारत का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार इस आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो। सबक ए हिंदी हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो। बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक? दोस्तों बुद्ध के जन्म का हाथी प्रतीक है बुद्ध का जन्म का। दोस्तों गृहत्याग घोड़ा। विश्व जल दिवस दोस्तों देखिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये देखिए यही कहता है। तो ये 22 मार्च को। आगे देखिए आगे है क्वेश्चन केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित बाघ परियोजना। दोस्तों सिंपल जान लीजिए बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ दोस्तों? तो देखिए बाघ को रक्षा के लिए है, यानी उसकी आबादी क्या हो दोस्तों? बरकरार है, इसके लिए। तो बाघ परियोजना हो जाएगा 1973। आगे देखिए जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण व विकास संस्थान की स्थापना। दोस्तों जीवी पंत हिमालयन
पर्यावरण और विकास संस्थान का स्थापना कब हुआ? तो 1988 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ? अल्मोड़ा उत्तराखंड। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। JB पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान का स्थापना कब हुआ? ये हुआ 1988। आगे देखिए दिया गया दोस्तों, कहता है राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संरक्षण हेतु आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए किस वर्ष खोले गए? दोस्तों ये 1978 में एक क्षेत्रीय संग्रहालय देखिए मैसूर, भोपाल एवं भुवनेश्वर ये सब जगह खोला गया। दोस्तों ये वीडियो में इतनी थी, फिर अगली वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।